हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं स्ट्रेंथ V बाई वी, परसेंटेज स्ट्रेंथ V बाई वी, परसेंटेज स्ट्रेंथ V बाई वी। और we can say percentage strength बाई वॉल्यूम, और वी कैन से परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम भी इसे कहा जा सकता है। इसका मतलब होता है बेटा, इसका पहले मतलब समझते हैं। व्हाट मीन बाई परसेंटेज स्ट्रेंथ V बाई V मींस वॉल्यूम ऑफ solute divided by volume of solution into 100। ये इसको अगर हम एक फॉर्मूले में बॉक्स में बंद करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि भाई सपोज करिए इफ आई एम राइटिंग 45% strength of 45% strength by volume of HCl। सपोज करिए हमने एक एग्जांपल दिया आपको, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस 45 ml of HCl present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। मतलब आप अच्छे से समझ गए कि परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है। सपोज करिए यही क्वेश्चन दिया जाए और इसी क्वेश्चन में हमसे कोई कह दे फाइंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह की कंडीशन दी जाए एंड वहां पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखिएगा अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक चीज जरूर दी गई होगी, रो सॉल्यूशन, रो ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज गिवन इज 1.2 एंड रो ऑफ सॉल्यूट HCl, यहां पे सॉल्यूट HCl है, रो ऑफ सॉल्यूट इफ इट इज गिवन एज 1.5 ग्राम पर ml, यहां पर भी 5 ग्राम, 1.2 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml। मान लीजिए दो तरह की डेंसिटीज आपके पास हैं, तो इन डेंसिटीज की मदद से विद द हेल्प ऑफ दीज डेंसिटीज हम हर तरह की चीजें सॉल्व कर सकते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। फर्ज करिए आपको मोलैरिटी निकालनी है और इस कंडीशन में आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे भाई? आपको मोलैरिटी के लिए किन किन टर्म्स की रिक्वायरमेंट है? तो मोलैरिटी के लिए आपको जिन टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट है, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। If we want to calculate molarity, that we require number of moles of solute divided by volume of solution in liter. If it is in ml, then multiply with 1000. From the given information, हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, from the given information we have volume of solution is 100 ml. From the given information and नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को लेना पड़ेगा एंड रो ऑफ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इज 45 ml एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज 1.5 ग्राम पर ml। In this way we are getting volume of the solute. Volume of the solute means 15
5 are 75, 7 15 4 are 60, 7 6 7 67.5 gram. This is the mass of the solute. If this solute is HCl, so obviously we are getting number of moles of solute. Number of moles of solute means weight of solute divided by molecular weight of solute, and there you are getting molecular weight of solute is 36.5. So from the given data, if I am putting these values in molarity calculations, number of moles of the solute, in place of number of moles of the solute I can put this 36.5 67.5 divided by volume of solution, that is 100 ml, and which is multiplied by 1000. In this way you can calculate easily molarity. आपने इस तरीके से अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम दिया है तो आपने मोलारिटी को कैलकुलेट कर लिया. In the same way, if I want to calculate normality, so there is no issue normality. You know that normality is equal to molarity into conversion factor, and here the conversion factor is 1 for HCl. That's why this is also equal to molarity, whatever you calculated from the given information. Come to the molarity. For the molarity, come to the molarity. For the molarity, we need number of moles of solute divided by weight of solvent. Number of moles of solute हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. Weight of solvent निकालने के लिए, if we want to calculate weight of solvent, we have to calculate weight of solution. Weight of solution means volume of solution into density of solution. Volume of solution is given here 100 ml, and density of solution is here 1.2 gram per ml. That's why this is 120 gram. 120 gram of solution is there. If you want to calculate weight of solvent, which will be is equal to weight of solution minus weight of solute. Weight of solution minus weight of solute. Weight of solution minus weight of solute, and weight of solute is 67.5 gram. 67.5 gram. In this way you have calculated weight of solvent, and you already calculated number of moles of the solute. You can put these two values in this formula and you can easily get value of molarity. आप आसानी से molarity को find out कर सकते हैं. molarity को निकालने में आपको कुछ भी नहीं जाएगा. easily आप calculate कर सकते हो molarity की value को. ओके बेटा. अब next thing है mole fraction. तो obviously mole fraction तो और भी easy हो गया. mole fraction of the solute means number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. अगर हम पहले ही number of moles of solute निकाल चुके हैं और यहाँ से हमें weight of solvent मिल चुका है, and the solvent is water here. So if we are getting number of moles of the solvent from here, from the weight of the solvent, so easily we can calculate mole fraction of solute and mole fraction of solvent. No issue. This is all about percentage strength V by V. इसके बाद next concentration term होता है, and that is called ppm, parts per million. Let's see parts per million. Parts per million. Let's see parts per million. Basically इसको इस तरीके से represent किया, normally ये इस तरीके से represent किया जाता है. Parts per million इसका मतलब होता है parts per million, इसका मतलब होता है मीन्स, मिलियन का मीन्स क्या होता है? आउट ऑफ 6. इफ वी थिंक अबाउट इट कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिंगल वर्ड, इट मीन्स आई कैन से आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 10 to the power 6, आउट ऑफ 10 to the power 6. आउट ऑफ, देखिए मैंने कहा आउट ऑफ, इट मीन्स इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. मैं आपको बताऊं ये पीपीएम बहुत तरह से यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है. जैसे मैं जिस कंपनी में ट्रेनिंग करता था अपने बीटेक के 3rd ईयर के बाद, तो दैट वाज 10 ppm कंपनी, इंजेक्टोप्लास्ट, दैट वाज इन लोयर स्टार्लिंगर, एंड दैट वाज 10 ppm कंपनी. 10 ppm कंपनी का मीन्स क्या होगा? 10 ppm कंपनी की बात अगर मैं कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 ppm कंपनी मीन्स 10 ppm कंपनी, मान लीजिए
तो दैट वाज कि 10 आर्टिकल्स वेस्ट out of 10 to the power 6 articles manufactured, 10 to the power 6 आर्टिकल्स में से 10 आर्टिकल वेस्ट हो गए 10 to the power 6 आर्टिकल्स में से। तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते थे 10 ppm कंपनी, है ना। अब ये कहलाता था 10 ppm कंपनी। तो हम ये डिपेंड करता है ppm किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है बेटा। अगर ppm इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो रहा है, अगर ppm इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो रहा है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ppm W/W हो रहा है, इट मींस क्या होता, इट मींस होता कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6। अगर ppm आपका W/V होता ना तो आप कहते वेट ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट नहीं वॉल्यूम है नीचे ना, तो दिस इज वॉल्यूम, दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आउट ऑफ 10 to the power 6। अगर सपोज करिए कहीं पे लिखा होता कि 60 ppm बाय सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ऐसे लिखा होता W/V, इट मींस पता है क्या होता, 60 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml of solution। इसका मतलब ये होता है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग्स, ऑल द टर्म्स, बिकॉज दीज ऑल टर्म्स आर वेरी फ्रीक्वेंट इन गुड क्वेश्चंस। और आपको अच्छे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप इससे मिलाएंगे और इनसे बनाएंगे। सो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ppm का मीनिंग क्या है। अगर ये नंबर्स के टर्म में होता, नंबर्स के टर्म में होता तो आई कैन से 10 ppm, तो इट मींस 10 आर्टिकल्स आउट ऑफ 10 to the power 6 आर्टिकल्स। एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 10 to the power 6 you can represent in ppm। एवरीथिंग with respect to 100 you can represent in percentage। In the same way, the same term is also, if this term is compared with respect to 10 to the power 9, so this is called ppb, parts per billion। parts per billion। Out of same definition, everything is same, out of 10 to the power 9, everything is same, so no need to discuss once again, everything is same just like ppm। वही बातें हैं, if this is ppb W/W, so again it is same thing, weight of solute, weight of solution, out of 10 to the power 9, you can easily say out of 10 to the power 9, okay। It means अभी तक हमने सारे concentration terms का डिस्कशन कर लिया, all the concentration terms we have discussed। अब हम इन सारे concentration factors पर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखे, और किस किस तरह से किन चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है वो भी सब देखा। Now we will discuss some more questions which are very frequent, जो कभी एग्जाम में आए हैं या तो नीट के या जेईई मेन के या आ सकते हैं।
उस तरह की एक डीपीपी, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर्स पे स्पेशली अब हम लेकर आए हैं और वो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, एक बार इसको फिर से थोड़ा सा करेक्ट करके फिर करते हैं।